यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो वो करने वाले हैं हमारे हायर एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस। अभी हम लोगों ने एक टॉपिक जो है वो निपटाया था जिसका नाम था पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन। इससे पहले हमने प्री इंडिपेंडेंस कमीशन जो निपटाए तो उसके हमने कुछ एमसीक्यूज कवर करे। अब आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कमीशन है तो उसके ओवरऑल मिलाकर के 26 क्वेश्चन को जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो जब हमने प्री इंडिपेंडेंस कमीशन की एमसीक्यूज किए थे तो वहां पे हमने 14 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। एक आपको मैंने होमवर्क दिया था और मैंने आपको बोला था इसका मुझे आंसर जो है वो कमेंट करके आप जरूर बताना। तो काफी सारे बच्चों ने जो है वो कमेंट किया। तो वो जो ये क्वेश्चन था अपना कि राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कमीशन एंड कमेटी ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये थे सार्जेंट प्लान था, हार्थोग कमेटी था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन था, हंटर कमीशन था, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है ना जी। तो ये जो 15th क्वेश्चन जो अपना था इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डी है। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं। आज की जो वीडियो है पहली बात तो इसके अंदर हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है तो वो है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 9 और 9th लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो एक बार पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन जितने भी हैं तो उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब वो कमीशन हमने कर लिया तो उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज एनटीए के पेपर के अंदर आए हुए हैं पहले तो उनको हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल मिला के अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम लोग जो है वो 26 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिनमें से 25 तो हम करेंगे क्लास में और एक रहेगा आपका होमवर्क का। और आपको ये जो होमवर्क का क्वेश्चन है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या बनता है। ओके जी, चलो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस की लगभग कोई 14-15 कमेटी हमने जो है वो पढ़ी है। ओके, तो शुरुआत करी हमने राधा कृष्ण कमीशन से, उसके बाद मुदालियर, ऐसा करके हमने सारे की सारी कमेटी जो है वो पढ़ लिया। सैम पित्रोदा, बहुत सारी कमेटी हमने पढ़ी। अब उनसे रिलेटेड जो 25 क्वेश्चन जो हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं उसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। ये बोलता है हु चेयर द फर्स्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में पहली ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने वुमेन एजुकेशन के ऊपर जो है मतलब जो बनाई गई थी स्पेशली किसके लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए। अब यहां पे हंसा मेहता मत करना, आपको मैंने बताया था कि पहले कमेटी जो बनी थी वो थी आपकी कौन सी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। कौन सी थी, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। और इसके कहने पर हंसा मेहता कमेटी जो है वो क्या की गई थी, एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आंसर जो है वो है क्या, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन जो थे कोठारी कमीशन का, जो कोठारी कमीशन था, ठीक है, जिसने रेडिकल चेंजेस वो लेके आया हायर एजुकेशन सेक्टर में, तो उसके कुछ रिकमेंडेशन है। सबसे पहला क्या क्या रिकमेंडेशन थे आपको इसमें से बताने। सबसे पहला अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्स, ऐसा बोला था क्या, नहीं सर, ऐसा तो उसने जो है वो कुछ भी नहीं बोला। फिर सिलेक्ट करें टीचर को नेशनल लेवल पे, हाँ जी ये बिल्कुल बोला था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर का सिलेक्शन होना चाहिए वो नेशनल लेवल पे होना चाहिए। दूसरा, रिस्ट्रिक्ट करें एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे, हाँ जी सर ये भी बात बोली गई थी। प्रोवाइड करें ऑटोनॉमी किसका, यूनिवर्सिटी को, कि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने हिसाब से काम कर सके, ये भी बोला था। अबॉलिश करें कंटिन्यू इवैल्यूएशन सिस्टम, नहीं सर इसने तो बल्कि बोला था कि कंटिन्यू इवैल्यूएट होना चाहिए, तो ये गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी एंड डी, बोल तो बी ऑप्शन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड बाय द कोठारी कमीशन विद हिज लैंग्वेज। लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो है कोठारी कमीशन ने क्या बोला था, वही 3 लैंग्वेज वाला, याद है क्या, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसके ऊपर इसने भी उसको क्या किया, एन्यूसेट किया था। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि हमको अपनी नेशनल इनकम का, अपने जीडीपी का टोटल मिला के कितना 6% जो है वो खर्चा करना चाहिए किसके ऊपर, एजुकेशन पे। तो वो परसेंटेज जो है वो कितना था आपका, 6%। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामामूर्ति रिव्यू कमेटी जो बनी थी इसने रिकमेंड किया कि एडमिशन जो होगा हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो एडमिशन है बच्चों का वो कैसे होना चाहिए, वो होना चाहिए एक टेस्ट के बेस पर। ऐसा नहीं कि किसी को भी एडमिशन दे दो, नहीं, एडमिशन कैसा होना चाहिए, सिलेक्टिव बेसिस पे। इसका मतलब हम भी टेस्ट लेंगे, जो बच्चा उस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसी का जो है वो एडमिशन होगा। तो आंसर क्या आएगा, सी, सिलेक्टिव। तो रामामूर्ति रिव्यू कमेटी ने रिकमेंड किया कि एडमिशन जो होंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वो मस्ट भी कैसे होना चाहिए, सिलेक्टिव। आगे एनएसएसएफ जो है वो हमने पढ़ा था क्या, नेशनल नॉलेज कमीशन के अंदर हमने इसको पढ़ा, और ये इसका जो फुल फॉर्म था वो क्या था, नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन। ए आ गया ये। नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड किया कि नीड ब्लाइंड एडमिशन होना चाहिए, किसके लिए, नीड ब्लाइंड। पहली बात तो नीड ब्लाइंड का मतलब जो है वो क्या, हमने पढ़ा था कि ब्लाइंड एडमिशन स्कीम हम फॉलो करेंगे, जिसके अंदर आपको मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी आप बच्चों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देंगे तो उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है,
फाइनेंशियल कंडीशन, उसको हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे। बच्चों को उनके कैलिबर के बेस पर जो है एडमिशन दिया जाएगा। और ये सब कहां होगा, जो भी अपने देश की यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, वहां सब जो है इस क्राइटेरिया को हम लोग जो फॉलो करेंगे। तो नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड किया कि नीट ब्लाइंड एडमिशन जो है वो होगा किसके लिए, जितने भी नेशनल यूनिवर्सिटीज है उन सबके लिए। आगे ये दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट आपको मैंने बताया था, ये क्या था, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे जो टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं डाइट। तो डाइट जो है वो रिजल्ट था किसकी, किस रिकमेंडेशन का, तो ये था आपका जो नेशनल पॉलिसी आई थी 1986 की, उसके अंदर बोला गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए जहां पे टीचर्स को जो है वो नेसेसरी ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जा सके। तो आंसर था डी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। आगे आइए, मैचिंग करना चाहिए आपको यहां पे कुछ कमेटी दे रखी, यशपाल कमेटी, राधाकृष्ण कमेटी, कोठारी कमेटी, सैम पित्रोदा कमेटी। अब इन कमेटी ने कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया था, उससे आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले बात करेंगे किसका, यशपाल कमेटी। तो यशपाल कमेटी ने जो है वो क्या रिकमेंड किया कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है तो ये दर्जे को अपने को खत्म करो। ये राधाकृष्ण कमेटी की अगर बात करते हैं तो इसने जो है वो क्या बोला, तो इसने बोला था कि हायर एजुकेशन स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी, राधा कृष्ण जो कमीशन था वो स्पेशली किसके लिए था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। कोठारी कमेटी की बात करें तो इसने क्या बोला, 10+2+3 फॉर्मेट की जो बात किया गया। सैम पित्रोदा कमेटी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन भी बोलते हैं। तो डी का क्या बनेगा, फर्स्ट। तो आंसर जो बनेगा 24 का वो बनेगा ए का 2, डी ए का 2 और डी का, एक मिनट, इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा, ये बी है यार, इसका थोड़ा सही कर लेना, ठीक है ना। आंसर इसका बी बनेगा, जो हमने किया वो सही था वो, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन ने सजेस्ट किया दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो किस कमीशन ने बोला था, तो ये था आपका नॉलेज कमीशन, सी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन इंडिया, तो पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन 47 में देश को आजादी मिली और 48 में जो पहला कमीशन बना वो था आपका कौन सा, राधाकृष्ण कमीशन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आगे, विच एजुकेशन कमीशन ने सजेस्ट किया द डेवलपमेंट ऑफ सम यूनिवर्सिटी इनटू सीनियर यूनिवर्सिटी, जो मॉडल यूनिवर्सिटी का भी भूमिका निभाएंगे, तो सीनियर यूनिवर्सिटी, तो ये जो है वो किसने बोला था, ये बोला था आपके कोठारी कमीशन ने। आगे, यूजीसी एस्टेब्लिश किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राधाकृष्ण कमीशन, जो पहला कमीशन था आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आगे, विच कमीशन या कमेटी ने रिकमेंड किया कि ऑर्डिनरी अमेनिटी एंड डिसेंटीज जो है, डिसेंसीज ऑफ लाइफ, वो प्रोवाइड किया जाए वुमेन को भी इन कॉलेज ऑर्डिनरी प्लान फॉर मैन एंड दैट देयर शुड बी नो कर्टेलमेंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन, मतलब मेंस को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सेम अपॉर्चुनिटी जो है वुमेन को भी मिलनी चाहिए। तो ये बात जो है वो किसने बोली, तो ये था आपका राधाकृष्ण कमीशन। आगे, which of the following committee or commission in their report recommend that science education and research should receive high priority to accelerate national economy, तो ये बात जो है वो बोली गई किसमें, कोठारी कमीशन में। which of one of the following group of commission or education have been given chronologically in an order of year in which they were conceived, तो सबसे पहले बना राधाकृष्ण कमीशन 1948 में, फिर मुतालियर 52 में, फिर कोठारी 1964 में, बी। साइंस एजुकेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्ट इन कैलकाटा इन 1817, किस जो है वो कॉलेज के अंदर साइंस एजुकेशन जो है शुरुआत किया गया, सबसे पहले हिंदू कॉलेज के अंदर। Who among the following oppose the implementation of Western system of education in India, इनमें से कौन था जिसने अपोज किया था, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बल्कि ये एक ब्रिटिश एक्टिविस्ट थी, तो इसने बल्कि ये बोला था कि लोकल जो अपनी नॉलेज है उसको प्रमोट इसने किया था, और इसने वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर जो है हमेशा क्या कटाक्ष किया था। तो आंसर जो आएगा वो क्या, एनी बेसेंट। हिंदू कॉलेज ऑफ कैलकाटा को जो है वो बाद में रीनेम किया गया क्या, प्रेसिडेंसी कॉलेज। सिंपल है, सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। आगे, हिंदी कॉलेज जो था बनारस में वो सेटअप किया गया एनी बेसेंट के द्वारा बिफोर इंडिपेंडेंस। प्रपोज इसको बनाया गया क्या करने के लिए, प्रपोज किया गया कि हम जो है वो क्या, जो हमारी देसी रिलीजियस और जो मॉरल एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करें, बी। आगे मैचिंग करना है जी, ये तो इसको याद कर लेना, इसका जो आंसर बनेगा वो है आपका बी, ठीक है ना।
ये पूना कॉलेज ऑफ हिंदू लर्निंग, ये था एल्फिस्टन। इसके बाद में फिर आपका हिंदू कॉलेज जो है ये आपका राजा राम मोहन रॉय, फिर बिशप कॉलेज जो है ये आपका चर्च ऑफ इंग्लैंड, और स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज जो है ये अलेक्जेंडर। ये थोड़ा याद करके जाना है इसको। आगे, विच द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द सेम ईयर 1916। 1916 के अंदर कौन कौन सी और यूनिवर्सिटी थी जो सेम ईयर में एस्टैब्लिश किया गया? तो वो थी जी आपकी, एक तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक थी आपकी मैसूर यूनिवर्सिटी, और एक था एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी। तो आंसर बनेगा बी, सी एंड डी। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1857, जिनको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। तो वो थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी। ए बी सी बोले तो बी ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। बीएचयू जो है वो बनी 1916 में, फिर जेएनयू बनी 1969 में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बनी 1887 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो बनी 1922 में। तो इनको जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ईयर के बेस पर जो है, मतलब जो सबसे पहले बनी वो सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो इसके बेस पर आपने को जो है वो क्या करना था, अरेंज करना था। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 39 का, वो बनेगा ए। इसके बाद इन इट्स अर्ली ईयर, शुरुआती टाइम में कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है उसके एफिलिएटेड कॉलेज जो है वो कहां पे थे, श्रीलंका के अंदर भी थे, श्रीलंका, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है आज, और वो है ये, विच द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज द लार्जेस्ट इन द इनिशियल ईयर ऑफ लॉर्ड कर्जन रिजीम। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो सबसे बड़ी थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे? तो वो आपको बताना है। ये 4 यूनिवर्सिटी थी। अब लॉर्ड कर्जन किस टाइम पे थे आपको शायद पता ही होगा, और उस टाइम पे कौन सी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का दर्जा भी जो है वो दिया गया था, तो वो थोड़ा एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको मुझे बताना है, इसका कॉमेंट करके आप मुझे बताना कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो क्या बनता है। ओके, तो आज हमने जल्दी जल्दी से जो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो हमने कमीशन पढ़े थे, तो उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन थे, तो उनका हमने जो है वो आंसर हमने देखे जल्दी से। ओके, और आई होप आपने वो सारे रिवाइज कर लिए होंगे। तो अपने कमीशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन है उसको, उस टॉपिक से। ओके जी, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छे लगे अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताना। बाकी हम लोगों ने जो पेपर 1 का फ्री कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है, जिसके अंदर पूरे के पूरे 10 यूनिट मैं आपको फ्री के अंदर जो है वो करवाऊंगा अपने जून 2025 के लिए। तो अगर आप भी उस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, हमारी मोबाइल ऐप है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, वहां पे जाइए और 1 रुपीज के अंदर आपको वो पूरा का पूरा फ्री कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। ओनली वीडियो लेक्चर उसके अंदर प्रोवाइड होंगे, बाकी रिवीजन वीडियो भी मैं बाद में उसके अंदर जो है वो डालूंगा। ओके जी, चलो एक बार आप इतना करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।